ठीक है, लॉगरिदम सब लोगों को पता है, सुना है? हाँ। ठीक है, लॉगरिदम। लॉगरिदम पढ़ने से पहले हम सबसे एक बेसिक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पावर्स एंड एक्सपोनेंट। पढ़ा है पावर्स एंड एक्सपोनेंट? यस सर। ओके, ठीक है। तो उस चीज पे एक बड़ा ही हम लोग, लॉगरिदम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली में क्या था, ठीक है। ये बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम फिर से पढ़ेंगे फंक्शन वाले चैप्टर में। हम बस अभी बेसिक सा डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, कैसा होता है, ठीक है। ओके, तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का होता है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर या फिर a टू दी पावर x, ऐसा देखा है चीजें? यस सर। यही होता है ना एक्सपोनेंट, कि a के यस पावर सर। कुछ लिखा हुआ है, इसी चीज को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यही सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता, इसमें कुछ कुछ कंडीशन लगता है, ठीक है, जिसपे हम लोग, ये जो a लिखा हुआ है, a को हम लोग बोलते थे बेस, याद है कुछ, इसको हम लोग बोलते थे पावर, हाँ, इसको हम लोग बोलते थे बेस, और ऊपर वाले को बोलते थे हम लोग पावर। इस पूरे फॉर्म को हम लोग बोलते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होना जरूरी हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या? a जो है ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका दो मीनिंग है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका दो मीनिंग है। सबसे पहला मीनिंग इसके नाम पे है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया? एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? अरे बोलो भाई, अरे नहीं पता तो नहीं पता बोलो। नहीं मालूम सर। वेरी गुड। तुम लोगों ने कहीं पे सुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल लॉस? एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली चीजें घट रहा है, इस तरीके के वर्ड तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। ओके, एक्सपोनेंशियली मतलब क्या होता है कि हम चीजें जो है या तो पूरा का पूरा बढ़ रहा है या तो पूरा, अगर मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं, बस एक बेसिकली एग्जांपल, एक चीज जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, ये कहीं बीच में घटा कमा कुछ हुआ क्या? ये शुरू से लेकर अंत तक क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। तो इस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी कि पूरा का पूरा बढ़ रहा है। या फिर हम अगर चीजों को इस तरीके से देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। पीछे वाले को हम लोग जो देखे थे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, यानी कि कंप्लीटली बढ़ रहा है या फिर कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है। को ऐसे लिखूं, ऐसे में क्या हो रहा है? कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो इस सारी चीजों को हम लोग एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते। एक्सपोनेंशियल का मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर x। x, y का वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर x, ठीक है। एक सेकंड रुको, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ओके, y का वैल्यू हो गया 2 टू दी पावर x। अगर मैं x का वैल्यू को बढ़ाते रहूं, x का वैल्यू को बढ़ाते रहूं, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अगर मैं x को बढ़ाते रहूं, उसका आने लगा 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर, देखो अगर मैं 2 टू दी पावर 1 लूं तो कितना आएगा? x का वैल्यू मैं बढ़ाते चलिए, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 4x का वैल्यू सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 2 क्यूब, 2 क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? 8। अब अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाते रहूं, तो x का वैल्यू बढ़ाते रहूं तो पूरा का पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये क्या होगा? बढ़ता रहेगा। अगर मैं 2 टू दी पावर x लिखूं, x का वैल्यू बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, कभी इसका वैल्यू घटेगा नहीं? ये क्या होगा? बढ़ते ही जाते रहेगा, है कि नहीं? बढ़ते जाएगा।
तो इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, जो कि बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कभी नहीं घट रहा। अब कोई अगर मेरे को बोलेगा कि सर एक्स का वैल्यू हम नेगेटिव ले लें तो क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। एक्स का वैल्यू मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो -2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर एक्स का वैल्यू मैं -2 लिया तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2 टू दी पावर -2। वैल्यू अगर मैं -1 लिया तो 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2 कितना होता है? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2। अगर x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो 2 टू दी पावर 0 कितना हो गया? 1। फिर x का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2, 4। अगर तुम देखोगे फिर भी चीजें ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.25। 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5। ऑडियो आ रहा है? हेलो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हो क्या रहा है? 0.25, 0.5, 1, 2, 4, यानी कि हम अगर x का वैल्यू को नेगेटिव से लेके भी अगर मैं बढ़ाते रहूं, जैसे -3, -2, -1, x का वैल्यू को क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। तो भी क्या हो रहा है? हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। ध्यान से देखो, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, तो वैल्यू क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और जब भी वैल्यू इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, कौन सी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कोई अगर नहीं लिख पा रहा है कि चीजें क्या होगा, कैसे होगा, तो ये वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा, तो टेंशन मत लो, उसको देख के आराम से लिख लेना जो भी चीज लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉग में बढ़ते हैं। ठीक है, लॉग में बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो लॉगरिथम क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है ध्यान से देखना। किसी भी अगर लॉग होता है तो उसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ऑफ पी ए। ठीक है, देखा होगा लॉग को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें हम लोग जो बी होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, बी को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, अब ये बेस और जो एक्सपोनेंट पे हमने पढ़ा बेस, वो सेम होता है। ठीक है, सेम किस तरीके से होता है ये भी चीज समझने का कोशिश करना। पहले मैं 2-3 एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी ने मेरे से पूछ लिया कि log ऑफ बेस टू 3 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, या फिर बेस टू 4 इसका वैल्यू कितना आएगा। किसी ने पूछ लिया कि log ऑफ बेस 3 81 इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी में log पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। कहीं पर अगर लिखा हुआ है log ऑफ बेस टू 4 इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। कहीं पे अगर लिखा हुआ है log ऑफ बेस 3 81 इसका वैल्यू कितना होगा बताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, log का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है log ऑफ बेस 2, बेस कितना दिया हुआ है 2, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 4। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है 2, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 4। अब एक बात बताओ कि 2 को मैं पावर कितना बढ़ाऊंगा कि ये 4 बन जाए। 2 का पावर अगर मैं 2 बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हम इसमें करते हैं कि बेस का पावर मैं कितना बढ़ाऊं कि ये 4 इसके ऊपर वाले के नंबर के बराबर हो जाए। तो बेस का पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तभी ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। वही होता है हमारा लॉग का आंसर कि बेस का पावर को मैं कितना बढ़ाऊंगा। अब तुम सोचो कि 3 का पावर में कितना रखूंगा कि मेरा वैल्यू 81 आ जाए 4, तो ये हो गया इसका आंसर 4। यही होता है लॉग। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि log ऑफ बेस टू 16 इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ। कितना होगा? 2 का पावर कितना करने से 16 आएगा? 4 सर, 4 करने से आएगा। वेरी गुड, यस सर। 4, तो यही है लॉग, बड़ा ही सिंपल सा चीज। आया समझ में? यस सर। दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, log ऑफ चलो 5 ये 1 to 5 इसका वैल्यू कितना आएगा? 5
5 हाँ 5 3 सॉरी 3 5 का पावर कितना करूंगा कि 1 to 5 होगा? 3 हाँ 5 15 कैसे कैसे बोल देते हो? 5 का पावर 5 बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया लॉग के बेसिक चीज है कि लॉग का मतलब ये होता है। अब इस चीज को क्या हम जनरली कन्वर्ट करके देखते हैं, हमें चीजें तो पता चल गया इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा लिखता हूं, C इक्वल टू लॉग ऑफ बेस बी ए, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, C इक्वल टू लॉग ऑफ बेस बी ए। अभी हमने पढ़ा ये जो वैल्यू आता है C, वो कौन सा वैल्यू होता है कि अगर मैं B का पावर ये रख दूंगा तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये के बराबर। हाँ, तो फिर इसका मतलब हो गया कि B टू द पावर C इक्वल टू E, हो गया कि नहीं? यस सर। यही चीज तो हम थोड़ी देर पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं B का पावर कितना रखूंगा तो A आएगा, वो इक्वल टू C दिया हुआ है, तो B का पावर C रखूंगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है पहले मैं वो बता रहा हूँ, फिर इसके कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब लॉग से एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे जाएंगे। सबसे पहले मेरा लिखा है, मान लो लॉग ऑफ बेस बी ए इक्वल टू सी, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, जो नंबर लॉग के साथ दिया हुआ है उन दोनों को इक्वल कर लेना है। जैसे लॉग के साथ कौन कौन सा नंबर है, ए और बी, तो ए इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो इक्वल टू सी दिया हुआ है उसको बेस के ऊपर रख देंगे, बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आया समझ में? यही होता है लॉग, कि लॉग से हम एक्सपोनेंट में जा सकते हैं, एक्सपोनेंट से हम लॉग में जा सकते हैं, दोनों तरफ। आया समझ में? यस। अब बताओ, हम लोग थोड़ी देर पहले एक्सपोनेंट देखे थे, एक्सपोनेंट में कंडीशन देखा था, वो कंडीशन क्या था? या तो हमेशा इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। हाँ, वो तो उसका बारे में बताया जा रहा था, उसका कंडीशन क्या था? बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। इस लॉग को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हाँ, है कि नहीं? अब जब हमने लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसमें बेस क्या है, b, तो b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब तुम ध्यान से देखो, अगर हमारा जो बेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारा जो बेस है नॉट इक्वल टू 1 है। दूसरा चीज, हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है। सी कुछ भी हो सकता है, बट हमारा बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर बेस ग्रेटर देन 0 हुआ, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है मेरा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्या इसमें तुम कुछ भी पावर रख के इसको नेगेटिव बना सकते हो? नहीं, कभी नहीं बन सकता। चाहे तुम नेगेटिव पावर रखो तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो -1 रखता हूँ तो ये 1/2 आएगा, और 1/2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, उसका कुछ भी पावर रखता हूँ, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब ध्यान से सुनो, a इक्वल टू किसके बराबर है, b टू द पावर c, ठीक है, a इक्वल टू b टू द पावर c के बराबर है, और b नॉट इक्वल टू 1 और b पॉजिटिव है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसका मतलब क्या है, ए पॉजिटिव होगा। ये है, तो इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि a भी हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही आएगा। ये आया समझ में? तो लॉगरिथम से हमने यस सर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे लिखने का मौका मिल जाएगा समय, ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, सबके सब लिख लेना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास ये टाइम कम मिलता है, वीडियो लेक्चर में बंद हो जाएगा फिर अपने आप, नहीं तो, ठीक है। हम लॉग को फिर अगर अच्छे से देखें, अच्छे से डिफाइन करें लॉग को, कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है सी, चलो कहीं ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस बी ए इक्वल टू सी,
ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन, इसका कुछ कंडीशन है ये। सबसे पहला कंडीशन बी नॉट इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन बी ग्रेटर देन 0। बी ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन A greater than 0. ग्रेटर देन 0। और ए क्या बाय डिफॉल्ट अपने आप ग्रेटर देन 0 हो जाता है वो। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से सुनना। कि हमने तो देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं 2 मिनट का समय दूंगा उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन दूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है कि log 8127, log ऑफ 8127, इसका वैल्यू कितना आएगा, कोई बता पाएगा? बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। 3 log ऑफ 8127 बेस 81 आर्गुमेंट 27 कितना आएगा? 4/3. चलो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। बेस 81 27 है ना, ध्यान से सुनना। log ऑफ बेस 81 27, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसको वैल्यू को हमने ले लिया x, इसका वैल्यू को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा? सबसे पहले जो log के साथ नंबर है उन दोनों को बराबर कर देते हैं, उसको बराबर इक्वल कर देंगे। हाँ, बराबर कर दिया। उसके बाद ये x जो है किसके पावर में आएगा? 27। अच्छा नहीं तो बेस के पावर में 27। बेस क्या है? अच्छा हाँ, बेस है 81। 81। ठीक है, अब तुम देखो दोनों 3 का पावर है, दोनों 3 का पावर है। और रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है, 1 सेकंड रुको, कोई बात नहीं, हमारा हो जाएगा फटाफट। हाँ, 81 टू द पावर x इक्वल टू 27। अगर मैं 7 तो 3 टू द पावर कितना होगा? 4x. x ये कितना होगा? 3 टू द पावर 3. 3 हो जाएगा 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि दोनों का बेस सेम है। पढ़ा होगा बचपन में, पावर्स और एक्सपोनेंट है, कंपेयरिंग बेस कंपेयरिंग पावर। हाँ, यस सर। में तो कंपेयरिंग पावर करेंगे, दोनों नंबर सेम है और दोनों का पावर अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों अगर बराबर है तो उसका पावर भी बराबर ही होना पड़ेगा, तभी दोनों नंबर बराबर हो पाएंगे। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया? 3। कितना आ गया? 3/4। समझ में किस तरीके से हुआ? यस यस सर। सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। यस सर, अब पता चलेगा ना। चलो एक क्वेश्चन फाइंड आउट करो। लॉग ऑफ बेस हमारा है 1/3 और हमारा जो नंबर है वो है 9√3। चलो इसको फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा आंसर। 2 मिनट का समय है। -5/2. हाँ, -5/2. -5/2। हाँ, बाकी सबका आंसर आया कि नहीं आया? सेम प्रोसेस में करना है, कोई दिक्कत नहीं। बस हल्का सा पावर्स एंड एक्सपोनेंट का आइडिया होना चाहिए जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं। लॉग ऑफ कितना है? 1/3 9√, इसको हमने ले लिया x, तो दोनों को सेम करेंगे। 1/3 इज इक्वल टू 9√3। बेस ये है तो बेस के पावर में हो जाएगा x। ठीक है, ये 3 ऑफ -1x और ये 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1/2।
2, दोनों का पावर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1/2 कितना होता है, 5/2 5/2, यानी कि -x इक्वल टू कितना हो गया, 5/2, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, -5/2। 2, तो x का वैल्यू हो गया -5/2। आया समझ में? और एक Yes. दिया जाए, हाँ और एक क्वेश्चन दिया जाए तो चलो इस बार मैं एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, कौन बना पाता है देखते हैं। 3 कि log of 25√5 रूट ऑफ 25। चलो बेस है 25 और आर्गुमेंट है 5th रूट ऑफ 25। चलो इसका वैल्यू निकाल के बताओ, x इसका वैल्यू कितना है, फोर बाई 25। 4/25। हम्म 4/25 वो तो निकालना पड़ेगा। बाकी सबका आंसर ठीक है, चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास है log of 25√5 5√25 इक्वल टू हमने ले लिया चलो x, तो ये हमने 25√5 इक्वल टू 5th रूट ऑफ 5 बराबर कर दिया, इसके साथ x लगा दिया। अब इधर कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5⁻1/2, इसका पावर हो गया x, इसका हो जाएगा 5⁻1/5, ये कितना हो जाएगा 5⁻5 5/5x/2, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, 5x/2 इक्वल टू 5⁻1/5, दोनों का पावर सेम है, बेस सेम है, तो कंपेयरिंग बेस करेंगे तो 5x/2 इज इक्वल टू 1/5, तो कितना आ जाएगा 2/25, इसका आंसर आ गया 2/25। ठीक है, वो 25 है ना? हाँ 2/25 आएगा, नहीं वो क्वेश्चन में ये वाला, वो सॉरी ये 25 है ना, ओके माय मिस्टेक, तो ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो 2/5 हो गया तो कितना हो जाएगा 4/25। ठीक है, चलो आज हम लोग ने बेसिक से हल्का सा लॉग के बारे में देखा कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉग से मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, लॉग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसका मैं क्वेश्चन शीट दे दूंगा। ठीक है, कुछ एक बार फिर से समझाइएगा तो ये कौन सा वाला यही क्वेश्चन सर। क्वेश्चन, ओके, हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 25√5, ठीक है, आर्गुमेंट दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 25, तो उसको मैंने x के बराबर कर दिया। फिर लॉग से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं, तो लॉग से जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी लॉग के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको लिख लिया हमने, फिर जो भी इक्वल टू है वो 25 का पावर कितना होगा 5⁻2 5⁻1/2, और उसका पावर कितना है x, ये 5th रूट ऑफ 25 है, तो यानी कि 5th रूट ऑफ 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5th रूट ऑफ 25 है तो 5th रूट ऑफ 5 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 5th स्क्वायर ऑफ 1/5, यानी कि कितना हो गया 5th रूट ऑफ 2/5, यानी कि 5 का पावर हो गया 2/5, और ये क्या होगा 2 + 1/2 5/2 into x 2 5x/2 इक्वल टू 5⁻2/5, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 5x/2 इज इक्वल टू 2/5, तो x का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू हो गया 4/25। ठीक है, यस सर।
ओके ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस वाले शीट भेज दूंगा। ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बस बेसिक चीजों पे था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं लॉग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।